एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया मगर खत्म नहीं हुई कहानी। उसने सिर्फ अपने पति को ही नहीं मारा, उसने तो इंसानियत को भी मारा। उसने तो विश्वास का भी कत्ल किया। उसने तो उन कस्में और वादों का भी कत्ल किया जो 7 फेरे लेते वक्त शायद उसने खाई होंगी। यही नहीं कि उम्र भर साथ निभाऊंगी, मगर चंद घंटों में भी वो साथ न चल पाई। दूल्हा बनकर निकला बेटा, कफ्न में लिपट कर लौटा। पति पत्नी और ये वो कहानी है जो ना जाने कितने किस्से सामने लेकर आ रही है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तो तार तार किया ही, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी। मैंने कहा वो भरोसे की भी चिता थी, जिसे आप हम जन्मों जन्मों का साथ यानी कि शादी का नाम लेते हैं। क्योंकि उसका कातिल तो कोई और नहीं था, उसका कातिल तो वही थी जिसकी मांग में उसका सिंदूर था। राजा की मौत तो कलयुग का प्रतीक है, क्योंकि भरोसे का भी कत्ल हुआ। मन में एक ही सवाल है कि हे भगवान, अब भरोसा करे तो करे किस पर, जब जीवन संगनी ही जीवन की डोर को काट दे। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी अगर जुआ है तो शादी उससे भी बड़ा जुआ है। जहां किस्मत अच्छी हुई तो जीत तय, वरना मौत पक्की। वरना फिर मौत पक्की, जैसे किस्मत राजा की थी। अखबारों की सुर्खियों में राज है, और हर जिंदगी को सोचने पर मजबूर करने वाली यह दास्तान है। उस दास्तान में मुस्कान है और सोनम भी है। इन दोनों के पति और दोनों आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सीरत, कुछ भी देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा ना होता। ना जाने वो कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कमाऊ सैलरीदार पति छोड़कर एक फटीचर छपरी लोगों को गले लगा लेती हैं ऐसी लड़कियां। अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो ये प्यार की बीमारी सोनम को लगी थी जब उसकी शादी हुई 11 मई साल 2025, यानी चंद रोज पहले। इंदौर राजा रघुवंशी अपने दुल्हन सोनम के साथ 7 फेरे लेता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, आंखों में सपने होते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये जानता था ये सपने चूर चूर होने वाले हैं। ये फेरे प्यार के फेरे नहीं बल्कि मौत के फेरे हैं। जिसे वो सिंदूर समझ रहा है, असल में वो सिंदूर नहीं बल्कि उसकी मौत का राज तिलक था। जिसे वो प्यार समझ रहा था, असल में वो धोखा था। क्योंकि शादी के 9 दिन के बाद ही 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे मेघालय घूमना है, शिलांग घूमना है, हरियालियां देखनी है। मगर राजा को क्या मालूम था ये सफर जिसे वो हनीमून समझ रहा है, दरअसल असल में वो जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। जहां पहले से तय मौत उसका इंतजार कर रही थी। साजिश के तहत पति कहता है ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेता हूं, लेकिन लड़की कहती है कि ना बाबा ना, मैंने टिकट बुक करवा लिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। लड़के की मां उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन लड़का नई नवेली पत्नी की पहली जिद उसकी फरमाइश के आगे घुटने टेक देता है और फिर पत्नी के साथ चला जाता है। हैरानी इस बात की कि टिकट सिर्फ एक तरफ की होती है। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों में सीढ़ियों पर ट्रैक करते हुए सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, जैसे एक हनीमून कपल का होता है। फिर 23 मई एक सुबह बहू अपनी सास को कॉल करती है कि जंगल में खाना नहीं मिल रहा, रास्ता बहुत बड़ा है। पति ट्रैकिंग की जिद कर रहा था, वो थक गया। थकान का नाटक होता है और फिर फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद 2 तारीख को राजा की लाश मिलती है। सिर पर धारदार हथियार के निशान होते हैं, गहने गायब होते हैं, पास में सोनम की जैकेट होती है। और किसी को कुछ समझ आ पाता, हर किसी की जुबान पर बस यही था, आंखों में आंसू थे और सवाल यही था कितना बुरा हुआ।
मगर असल पर्दा तो 9 तारीख को हटता है। 9 तारीख, जब गाजीपुर के एक ढाबे से यह लड़की प्रकट होती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और यहीं से ही सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस यह कहती है यह सरेंडर नहीं था, यह तो नाटक था, हत्या की उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो सोनम ने अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने आशिक के साथ लिखी थी। पहले मेघालय बुलाया, फिर खाई तक ले गई और फिर उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये ठीक वैसे ही बॉलीवुड फिल्म की तरह है जैसे अपने आशिक के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारा जाता है। अब पुलिस कह रही है यह कोई ड्रामा नहीं बल्कि मर्डर था। सोनम का राज अफेयर था, अफेयर, लेकिन उसका दिल दिमाग राज के पास था। बार बार सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाई पड़ता है, मगर सोनम कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूं, पीड़ित हूं, अपहरण हुआ। लेकिन पुलिस सवाल पूछती रही कि अगर यह अपहरण था तो तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक क्यों नहीं? तुम्हारे पति की लाश को चाकुओं से छलनी कर दिया गया। तुम्हारी पूरी तरह से अगर तुम बेदाग हो तो शिलांग से गाजीपुर की दूरी 1162 किलोमीटर की है। तुम्हें वहां तक कोई थाना क्यों नहीं मिला? अब लोग शादी के नाम से भी डर रहे हैं। क्या मजबूरी थी? अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो वो छोड़ सकती थी, परिवार से बगावत कर सकती थी, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर अपने पति को मारना कहां से जायज है साहब? इस घटना को देखकर तो बस यही लगता है कि कस्में, नाते, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं यहां पर, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या? खैर, सच क्या है इसका इंतजार आपको और हमें भी है। कोर्ट तय करेगा कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन इस वारदात ने, इस घटना ने यह तो साबित कर दिया कि यह कत्ल एक पति का नहीं बल्कि भरोसे का हुआ है। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया, खत्म नहीं हुई कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।